सनातन धर्म में जीवन को एक खेल माना गया है, नाटक माना गया है। तो उसका कारण यही है कि आप जीवन को गंभीरता से न लें, उसको खेल रूप में लें। यदि हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, रामायण महाभारत का, तो उसमें कोई भी जो घटना घट रही है उसके बारे में ऋषि मुनि कहते हैं कि यह घटना पूर्व इतिहास में भी घटित हो चुकी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब कुंती युधिष्ठिर से पूछती है कि क्या 5 पति होने का इतिहास में कोई उल्लेख है, तो युधिष्ठिर ऐसे कई उदाहरण देते हैं कि हाँ, ये घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं। तो जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, सुनते हैं, याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमें वर्तमान की घटनाओं से भय नहीं लगता है। ये एक जीवन खेल लगता है। जीवन नैराश्य में नहीं डूबता है। वर्तमान लोगों का जीवन क्या है कि निराशा में डूबा हुआ है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सब दुर्भाग्य हमारे भाग्य में ही लिखा है क्या। लेकिन जब हम इतिहास पढ़ते हैं, हमारे शास्त्र पुराण पढ़ते हैं, तो इससे भी भयंकर घटनाएं मनुष्यों के जीवन में हो चुकी हैं। भगवान जब अवतार लेके आते हैं तो उनके जीवन में भी कई घटनाक्रम इस प्रकार से घटित होते हैं जो बहुत ही संकटपूर्ण थे। जैसे भगवान राम को अगले दिन तो राज्याभिषेक होना था और उनको वनवास मिल गया। कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ और जन्म के समय से ही मृत्यु पीछा कर रही थी, कंस मारने के लिए दौड़ रहा था। तो संकट सभी के जीवन में है। हमें सिर्फ यही देखना है कि दूसरों के जीवन में भी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, इतिहास में भी हो रही है, कोई नई बात नहीं है। तो हम जीवन को खेलपूर्ण लेंगे, नाटक के रूप में लेंगे। हम एक अभिनेता के रूप में जीवन को लेंगे, जिससे हमें अपने पात्र को कुशलता से निभाने की प्रेरणा मिलेगी और जीवन खेल आनंदपूर्ण, हास्यपूर्ण प्रतीत होने लगेगा। ये न सोचें कि सब दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं मेरे जीवन में ही क्यों हो रही है। वो घटनाएं हमारे जीवन के विकास के लिए आवश्यक है, हमारे चरित्र के विकास के लिए आवश्यक है। जब हम प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें वो पात्र बहुत ही साधारण लगते हैं, लेकिन जो जो घटनाएं आगे बढ़ती है, हम उसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं और मध्य तक पहुंचते हैं, फिर अंत तक जाते हैं, तो वही पात्र देवतुल्य लगने लगते हैं, प्रतीत होने लगते हैं। उनके चरित्र का विकास हो रहा है क्योंकि उनकी घटनाओं में संघर्ष से वो और निखर के पात्र हमारे सामने आ रहे हैं। इसलिए प्रेमचंद्र का साहित्य संसार के सबसे महत्वपूर्ण साहित्यों में गिना जाता है, क्योंकि उसमें पात्रों के चरित्र का विकास हो रहा है। उसको एक बार पढ़ने से समस्त मनुष्य जाति का विकास हो रहा है ऐसा प्रतीत होता है और मनुष्य को अच्छे जीवन की प्रेरणा मिलती है। वैसे ही हमारा साहित्य, इतिहास, पुराण, महाभारत, रामायण, ये सब इतिहास की बातें बताकर हमें वर्तमान जीवन को सुंदर बनाने की प्रेरणा देते हैं, दुखी न होने की प्रेरणा देते हैं, दुख से मुक्त होने की प्रेरणा देते हैं, जीवन को सुंदर बनाने की प्रेरणा देते हैं, आनंद की प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना उसके लिए हार्दिक आभार। धन्यवाद।